पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा से लगभग 120 किलोमीटर दूर कच्ची के मेन शहर धादर के पास खुदकश हमलावरों ने पुलिस के ट्रक पर हमला कर दिया। इस खौफनाक हमले में 9 पुलिस वालों की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात में 16 पुलिस वाले जख्मी हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। उन्होंने पुलिस के ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। चीन के स्टेट प्लानर उपाध्यक्ष ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार हो रहा है और जिस तरह से हम लगातार विस्तार कर रहे हैं, हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। 2023 तक चीन की जीडीपी जो हमने निर्धारित की है, उससे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद रख रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि इस साल हमारे क्षेत्र में चीनी सेना अचानक कभी भी अंदर आ सकती है और इसलिए हमें पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है। इस चेतावनी का कारण ताइवान के समुद्री इलाके में बढ़ते चीनी सेना का हस्तक्षेप है। संसद में जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान के हवाई और समुद्री रास्तों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि ताइवान अमेरिका से सैन्य आदान प्रदान कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने ब्लडी संडे की 58वीं सालगिरह पर अलबामा के सफर के दौरान स्ट्रोगर वोटिंग राइट्स की वकालत की। उन्होंने कहा कि स्टेट आर्मी के जरिए पुरअमन मुजाहिरीन को पीटना और इम्तियाजी सलूक करना सरासर गलत। सेल्मा के लिए बाइडेन का सफर उनकी नई सफर में से एक है। इस सफर के पीछे सिया वोटर्स को अपने पाले में करने का बाइडेन का इरादा है। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी फौजियों की हौसला अफजाई करके अपनी मिडिल ईस्ट के दौरा शुरू किया। उन्होंने अम्मान में जॉर्डन के आर्म्ड फोर्स के ज्वाइंट ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। ऑस्टिन ने फौज को मिल रही सर्विस का दौरा किया और सैनिकों के छोटे ग्रुप से मुलाकात की। ऑस्टिन 3 ममालिक की मिडिल ईस्ट दौरे पर हैं, जिसमें जॉर्डन, इजराइल और मिस्र शामिल हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने हाल के ही महीने में ईरानी स्कूली लड़कियों को जहर देने के मामले की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत बड़ा जुर्म है। पूरे मुल्क में सैकड़ों लड़कियों के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही लोगों को जहर के इन्फेक्शन का असर दिखाई देने लगा था। जहर देने की इस लगातार सीरीज ने कई लड़कियों की जान ले ली है। ऐसे में मुलजिम को बख्शा नहीं जाएगा। रूस के वजारत दिफा ने कहा कि उसके चीफ सरगई शोइगु ने मारियुपोल शहर में दोबारा से बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए कब्जे वाले डोनेट्स्क इलाके का दौरा किया। मारियुपोल अजोव समुद्र पर एक यूक्रेनी बंदरगाह शहर खुसूसी फौजी ऑपरेशन के शुरुआती दिनों में ही रूसी फौज ने कब्जा कर लिया था। इस दौरान भारी बमबारी ने इसके बाशिंदों के बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। सिर्फ टीन के डब्बे का इस्तेमाल करते हुए मैक्सिकन स्काउट्स ने रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए मैक्सिको शहर के मशहूर जाकोलो में 90 मीटर में ज्यादा लंबा फ्लेयर डेलिस बनाया। मुल्क भर से स्काउट्स राजधानी में जमा हुए। कैंस को मैक्सिको में स्काउट एसोसिएशन के 96 साल पूरे होने के जश्न में लाया गया। लिवरपूल ने हाई फ्लाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड को इंग्लिश प्रीमियर लीग में इनफील्ड पर 7 नील थंपिंग के साथ नीचे लाया। पहले हाफ में मेजबान मामूल तौर से बेहतर दिख रहे थे, लेकिन ब्रेक से पहले कोडी गप्पो ने लिवरपूल को आगे कर दिया। फिर से शुरू करने के 5 मिनट के अंदर डार्विन नैनियज के साथ एक कंपटीशन के तौर में ये सब खत्म हो गया था। गैप्को में 3-0 से बनाने के लिए एक तेज जवाबी हमला किया। रेडबुल ने फॉर्मूला 1 सीजन के आगाज का बेहतरीन लुत्फ उठाया। मैक्स वर्स्टैपेन के साथी सर्जियो पेरेज के खिलाफ फतेह के लिए किया था। पेरेज को 2 बार 11.9 सेकंड पीछे से लेकर शुरू किया आखिर तक रेस की कयादत। ये पहला मौका है जब किसी मुहिम की इफ्तिताही दौर में वर्स्टैपेन ने कामयाबी हासिल की।